अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का डबल अटैक किया। अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। मतलब यह है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत नहीं झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने पलटवार करने में देर नहीं की। पीएम मोदी ने अमेरिका को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत किसी के आगे ना तो झुका है और ना झुकेगा, नहीं अपने हितों से समझौता करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने वाले ट्रंप दबाव वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो अपनी शर्तों को मानने के लिए भारत को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अगस्त से 25% और 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगाकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का डबल टैरिफ वाला खेल फेल ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका खुद रूस से व्यापार करे तो ठीक, और भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदे तो गलत। अमेरिका की ही यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका और रूस के बीच 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका ने रूस से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया, जबकि 4,600 करोड़ रुपए का निर्यात किया। साल 2023 में अमेरिका ने रूस को 60 करोड़ डॉलर से अधिक का निर्यात किया और 2023 में अमेरिका ने रूस से 4.5 अरब डॉलर का सामान मंगाया था। साल 2025 के जनवरी में अमेरिका ने रूस से 19.6 करोड़ डॉलर और मार्च में 523 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो काफी उलझा हुआ और अनिश्चित है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए बराबर और प्रतिनिधित्व वाली हो, ना कि कुछ देशों का दबदबा हो। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कम नहीं हुआ। पुरानी अदावत के बावजूद अमेरिका ने अपने फायदे के लिए रूस से सामान खरीदना जारी रखा है। खनिज और धातु, यूरेनियम, पैलेडियम और टाइटेनियम, उर्वरक और अमोनिया, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका रूस से आयात करता है। लेकिन ट्रंप को ये सब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उन पर बदले का फितूर सवार है, जबकि यही फितूर उनकी छीछा लेदर भी करवा रहा है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. पत्रकार के एक सवाल से ही ट्रंप का असली चेहरा सामने आ गया। पता चल गया कि अमेरिका अपने लिए कुछ और नियम बनाता है और दूसरों के लिए कुछ और। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का डबल अटैक किया। अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। मतलब यह है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत नहीं झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने पलटवार करने में देर नहीं की।
पीएम मोदी ने अमेरिका को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत किसी के आगे ना तो झुका है और ना झुकेगा, नहीं अपने हितों से समझौता करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने वाले ट्रंप दबाव वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो अपनी शर्तों को मानने के लिए भारत को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अगस्त से 25% और 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगाकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का डबल टैरिफ वाला खेल फेल ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका खुद रूस से व्यापार करे तो ठीक, और भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदे तो गलत। अमेरिका की ही यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका और रूस के बीच 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका ने रूस से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया, जबकि 4,600 करोड़ रुपए का निर्यात किया। साल 2023 में अमेरिका ने रूस को 60 करोड़ डॉलर से अधिक का निर्यात किया और 2023 में अमेरिका ने रूस से 4.5 अरब डॉलर का सामान मंगाया था। साल 2025 के जनवरी में अमेरिका ने रूस से 19.6 करोड़ डॉलर और मार्च में 523 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा। We live in complicated हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो काफी उलझा हुआ और अनिश्चित है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए बराबर और प्रतिनिधित्व वाली हो, ना कि कुछ देशों का दबदबा हो। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कम नहीं हुआ। पुरानी अदावत के बावजूद अमेरिका ने अपने फायदे के लिए रूस से सामान खरीदना जारी रखा है। खनिज और धातु, यूरेनियम, पैलेडियम और टाइटेनियम, उर्वरक और अमोनिया, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका रूस से आयात करता है। लेकिन ट्रंप को ये सब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उन पर बदले का फितूर सवार है, जबकि यही फितूर उनकी छीछा लेदर भी करवा रहा है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. पत्रकार के एक सवाल से ही ट्रंप का असली चेहरा सामने आ गया। पता चल गया कि अमेरिका अपने लिए कुछ और नियम बनाता है और दूसरों के लिए कुछ और। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।